आप बने रहिएगा। हम ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से चलते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जयपाल, एक बार फिर से मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हम चाहेंगे कि जो रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद है वो बोर्ड भी वहां से दिखा रहे थे, एक बार दिखाइए जरा कौन सी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम चल रही है और कितनी ट्रेनें वहां पर लेट हैं, क्योंकि दिक्कतें भी लोगों के सामने हैं अब। बिल्कुल, देखिए लोगों की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ने जा रही है। हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर जरूर थोड़ी राहत मिली थी तापमान गिरने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से, माफ कीजिएगा। और अब जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़ बनारस एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। दिल्ली ताप्ती एक्सप्रेस जो है वो लेट चल रही है। इसके साथ ही हावड़ा मेल एक्सप्रेस चल रही है, दून एक्सप्रेस लेट चल रही है और हिमगिरी एक्सप्रेस है वो लेट चल रही है। यानी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो काफी लेट चल रही हैं। और उसके बाद चाहे जम्मू तवी हो या फिर चाहे गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस हो, वो तमाम ट्रेनें अब लेट चल रही हैं और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो यहां पर कैंसिल की गई हैं। ये हाल है वाराणसी जंक्शन का। लेकिन बनारस स्टेशन है, वहां पर भी ट्रेनें कई। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। लेट की गई हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों को वहां से भी रद्द किया गया है। काशी स्टेशन है, सिटी स्टेशन है, यहाँ तमाम 4 स्टेशनों पर जो है अलग अलग ट्रेनें जो है वो कैंसिल्ड हैं। और देखिए कि डैशबोर्ड पर जिस तरह से चीजें दिख रही हैं तो इससे जाहिर तौर पर यह पता भी चलता है कि कई ट्रेनें रद्द की गई हैं और सभी पर सर्दी की मार पड़ रही है। हालांकि एक बार फिर से जो मौसम के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सर्दी लौटती है तो लोगों की दुश्वारियां भी एक बार फिर से लौट जाएंगी और लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। और एक चीज और कही जा रही है कि जो खेती किसानी है उसके लिए ठंड अभी भी जरूरी है, क्योंकि ठंड नहीं पड़ेगी तो जो गेहूं की फसल है वो कमजोर होगी और अगर गेहूं की फसल कमजोर होती है तो जाहिर तौर पर इसकी मार किसानों पर पड़ेगी। तो किसानों के लिए ठंड अभी भी जरूरी है, लेकिन आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आता है अगर ठंड बढ़ती है तो। इस लिहाज से नगर निगम को काफी ज्यादा मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। लेकिन बीते हाल में नगर निगम ने जिस तरह से काम किया है उसे देखकर यह उम्मीद करना भी बेईमानी होगी कि इस तरह से अब कमर कसकर नगर निगम खड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों को खुद ही अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और तैयार रहना होगा इस बात के लिए कि अगर ठंड पड़ती है तो गर्म कपड़े और तमाम वो एहतियात बरतने होंगे और डॉक्टर से लगातार सलाह भी लेनी होगी। जो सांस संबंधी रोगी हैं उनको भी इस ठंड से बचना होगा। ठीक है शुभम, ठंड का कहर ठीक है शुभम के पास चलते हैं। जयपाल लगातार आप बने रहेगा हमारे साथ। शुभम, क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में मौजूद है और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही निर्देश दिए गए, रैन बसेरों का उन्होंने खुद जायजा लिया, वहां की तैयारियों को परखा। लेकिन आने वाला वक्त जो है उसके लिए प्रशासन को और ज्यादा तैयारियां करनी होगी ताकि कोई भी शख्स खुले आसमान में ना सोए और हर किसी को राहत पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल, देखिए कि बीते दिनों इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम 9 की बैठक की थी और उसने स्पष्ट तौर पर उन तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए और उसके साथ साथ गर्म कंबल और कपड़ों की भी उनकी व्यवस्था की जाए। लिहाजा राजधानी लखनऊ में इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की थी और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे। अब ऐसे में आने वाले दिनों में चूंकि मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी आई है, 36 जिलों को लेकर के चेतावनी दी गई है, तो लिहाजा इन जिलों में भी अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि अगर ठंड या शीतलहर काफी ज्यादा बढ़ती है तो उससे बचने के जो तमाम उपाय हैं वो लोगों तक, जो सरकार की तरफ से प्रयास है वो लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन पांडे जी से जल्दी से ले लेते हैं। मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे कि जाते जाते आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को, और दूसरा ये कि पहाड़ों पर जो हम बर्फबारी देख रहे हैं क्या ये भी ऐसे ही जारी रहेगी? पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? एसएन पांडे जी, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 36 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। 120 घंटे मुश्किल भरे रहने वाले हैं और ऐसे में आप लोगों को खुद ही सचेत रहना है, सावधान रहना है। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।